दोस्तों, बॉलीवुड के शेर धर्मेंद्र जी का धोखे से मुंह काला कर दिया गया था। हाँ, वही धर्मेंद्र जिन्हें हम सब ही मैन कहते हैं। लेकिन क्यों, कैसे और इसके पीछे कौन था, पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी 24 नवंबर 2025 को 79 साल की उम्र में इस दुनिया से अलविदा हो गए। उनका अंतिम संस्कार बहुत ही शांत और निजी तरीके से हुआ। इतनी बड़ी शख्सियत की इतनी साधारण विदाई देखकर कई लोग हैरान रह गए। आज हम आपको धर्मेंद्र जी के कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उनके फिल्मी सफर, प्यार और जिंदगी के राज। अगर आप धर्मेंद्र जी को पसंद करते हैं तो कमेंट्स में ओम शांति जरूर लिखिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवा टीवी लाइव में। धर्मेंद्र जी का जन्म 1935 में लुधियाना के नज़दीक नसराली गांव में हुआ था। घर बिल्कुल साधारण था, लेकिन लड़का बहुत भावुक और फिल्मों का शौकीन था। स्कूल से लौटकर फिल्मों के पोस्टर देखना, हीरो के अंदाज कॉपी करना, यही उनका शौक था। 1958 में धर्मेंद्र ने फिल्म फेयर न्यू टैलेंट हंट जीतकर पहली बार महसूस किया कि फिल्मों में कैरियर बन सकता है। दिल्ली से बुलावा मिलने के बाद उन्होंने तय किया अब मेहनत और जुनून के साथ मुंबई जाकर अपनी किस्मत आजमानी है। 1960 में मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें पहला बड़ा मौका मिला फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। इसके लिए उन्हें साइनिंग अमाउंट के तौर पर केवल 51 रुपए मिले थे। ये पैसे उन्होंने कहीं उड़ाए नहीं, बल्कि इन्हीं पैसों से उन्होंने पहली बार सही फोटो खिंचवाई, सूटकेस खरीदा और मुंबई जाने की तैयारी की। यही 51 रुपए उनकी जिंदगी की असली शुरुआत की कहानी थी। हालांकि यह फिल्म उन्हें तुरंत स्टारडम नहीं दे सकी, लेकिन मेहनत और लगन ने उन्हें धीरे धीरे पहचान दिलाई। और 1966 में आई फूल और पत्थर ने उनकी किस्मत बदल दी। यह फिल्म सुपरहिट रही और धर्मेंद्र रातों रात देश के सबसे लोकप्रिय हीरो बन गए। अब वह सिर्फ पंजाब का लड़का नहीं, बल्कि पूरे देश का हीरो बन चुका था। साल 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के दौरान पहली बार धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मिले थे। पहली नज़र में ही धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी की सादगी और खूबसूरती पर फिदा हो गए। धीरे धीरे शूटिंग और बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। हेमा भी उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और साफ दिल पर दिल हार बैठी। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे थे, सनी, बॉबी और 2 बेटियां। हेमा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और वो लोग नहीं चाहते थे कि हेमा धर्मेंद्र से शादी करें। हेमा की खूबसूरती पर सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, सुपरस्टार संजीव कुमार भी अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने भी शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन हेमा ने साफ मना कर दिया। फिर हेमा के परिवार ने सोचा कि वह उनकी शादी जितेंद्र से करा दे। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई और हेमा को मद्रास पहुंचा दिया गया। जब यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो वह टूट गए और तुरंत प्लेन से मद्रास पहुंच गए। कहते हैं कि धर्मेंद्र वहां जाकर हेमा से मिले और उन्हें यह शादी न करने की विनती की। हेमा ने जितेंद्र से शादी करने से मना कर दिया। लेकिन भारत के कानून के अनुसार पहली पत्नी जिंदा हो और तलाक न हुआ हो तो दूसरी शादी नहीं हो सकती। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक देने से साफ मना कर दिया था। अब धर्मेंद्र और हेमा एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां न आगे का रास्ता था न पीछे का। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया। धर्मेंद्र का नाम बदलकर दिलावर खान और हेमा जी का नाम बदलकर आयशा बी रखा गया। 1979 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का निकाह हुआ और इसके बाद 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने फिर से आयंगर रीति से शादी की। यह कदम आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हेमा ने शादी के बाद एक अलग घर बसाया और पहले परिवार में दखल नहीं दिया।
धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी संभाली, पहली पत्नी का सम्मान भी बरकरार रखा और हेमा तथा उनकी 2 बेटियां ईसा और अहाना का भी साथ निभाया। धीरे धीरे दोनों घर अपनी जगह बस गए। धर्मेंद्र की शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक ऐसा किस्सा भी है जो शायद ही लोगों को पता होगा। धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ पहली फिल्म 1964 में की थी। उस समय मीना कुमारी अपने शौहर कमाल अमरोही से अलग रह रही थी और उनकी जिंदगी में एक अकेलापन था। धर्मेंद्र और मीना कुमारी इस समय काफी करीब आए और एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे, लेकिन दोनों ने कभी भी अफेयर की खबरों को स्वीकार नहीं किया। लेकिन धर्मेंद्र की व्यस्तता की वजह से उनके रिश्ते में दूरियां बढ़ गईं। मीना कुमारी के अकेलेपन और असफल मैरिज की वजह से उन्हें शराब की लत लग गई और उनका निधन हो गया। बरसों बाद धर्मेंद्र को मीना कुमारी के साथ अपने रिश्तों का खामियाजा फिल्म रजिया सुल्ताना में चुकाना पड़ा। 1983 में बनी इस फिल्म का निर्देशन मीना कुमारी के पूर्व पति कमाल अमरोही ने किया था। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने रजिया का रोल किया और धर्मेंद्र को गुलाम याकूब का मेन रोल मिला। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के एक सीन में कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र का मुंह काला करवा दिया और उसे पिक्चराइज किया, लेकिन लोग मानते हैं कि कमाल अमरोही ने इस सीन के जरिए धर्मेंद्र से अपनी पर्सनल रंजिश निकालने की कोशिश की थी, और वो भी उनकी पत्नी हेमा मालिनी के सामने। आज बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र जी की कहानी सिर्फ एक्टर बनने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी खुद लिखने की कहानी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।